आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें लेने के लिए, नए नए वचन सुनने के लिए और बाइबल की गहराइयों को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अगुवाई किया है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं और परमेश्वर सच में आप लोगों को आज छूना चाहता है। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का पवित्र लहू आप लोगों को छूना चाहता है। आपकी बीमारियां परमेश्वर ख़त्म करना चाहता है। आपके घरों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी। यदि मैं नाम लेकर दुआएं करती हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रार्थना के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है। यदि आपके शरीर में कोई गांठ है तो वहां पर हाथ रखें। कोई भी समस्या आपके शरीर में आपको, तो उस जगह पर हाथ रखें और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आप सच में महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करूंगी जिनकी अब तक शादी नहीं हो पा रही है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको जीवन साथी देना चाह रहा है। एक आत्मिक जन को आपके जीवन में जोड़ने जा रहे हैं। तो मेरे जीजो, वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें, परमेश्वर के आशीषों को महसूस करें। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे उपवास के विषय में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है उपवास के ऊपर। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ सेंड कर रही हूँ। आप दोनों वीडियो को देखना और बाइबल क्या कहती है उपवास के विषय में आप जानना। उपवास रखना कितना पावरफुल है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जब हमारा उपवास, हमारी उपवास प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, वो उपवास हम कैसे करें, आज हम उपवास के विषय में पढ़ेंगे। आइए बाइबल से पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालेंगे योना की पुस्तक। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने योना को कहा कि आपने नीनवे नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर नीनवे देश को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि खुद को परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिया। जब नीनवे देश के लोगों को पता चला कि नीनवे देश का नाश होने वाला है, तो उन लोगों ने उपवास प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि उस समय के लोग कैसे प्रार्थना करते थे। आप निकालेंगे योना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन। हम पढ़ते हैं, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। मतलब कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने समझा और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब है कि खुद को हलीम किया, दीन किया। वैसे टाट शब्द जूट को कहते हैं। आपने जूट के कई सारी चीज़ें देखी होंगी। यदि आप वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन से प्रतीति की। परमेश्वर के वचन को समझा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है और क्या किया, उपवास का प्रचार किया। और किसने उपवास किया? छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने, सब ने टाट ओढ़ा और उपवास किया। टाट ओढ़ने का मतलब है खुद को हलीम किया, खुद को नम्र और दीन किया। आइए आगे पढ़ते हैं। 6 में क्या लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा
उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जब नीनवे देश पर समस्या आई, परमेश्वर ने उस देश को नाश करने की ठानी, तो वहाँ का राजा भी उसने क्या किया, नम्र, हलीम और दीन हो गया। उसने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आइए आगे पढ़ते हैं। 7 वचन में क्या लिखा है। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या लिखे, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इस वचन को, कि राजा ने प्रधानों से सम्मति सलाह लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। उस बात की अनाउंसमेंट करवाई। किस बात की अनाउंसमेंट करवाई? आइए आगे पढ़ते हैं। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि राजा ने क्या अनाउंसमेंट करवाई कि आपके जो जानवर हैं, गाय बैल बकरी भेड़, कोई भी कुछ न खाए। क्यों न खाएं? ताकि हम परमेश्वर के प्रकोप से बच सके, परमेश्वर के क्रोध से बच सके, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, अपनी कमियों को अपने अंदर से दूर करें, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों के भागीदार बन जाएं। आइए आगे बाइबल में क्या लिखा है। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। बहुत ध्यान से पढ़े इस वचन को। उन्होंने खुद को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर दिया। कैसे? उपवास रखे। और उन्होंने क्या किया? देखिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, मतलब कि उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दी, उन्होंने अपने पाप छोड़ दिए, उन्होंने अपनी कमियों को दूर कर दिया और वे परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्लाकर दुहाई देने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। कैसे उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की? उपवास रखकर। आइए पढ़ते हैं आगे। 9 में क्या लिखा है। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। ये जो है वहाँ का राजा कह रहे हैं कि हमें उपवास रखकर परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी है, खुद को नम्र और दीन करना है, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे, परमेश्वर उनके ऊपर दया कर दे और परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत कर दे और हम नष्ट होने से बच जाएं। कितना उन्होंने परमेश्वर के अनुसार खुद को बदल लिया। मेरे अजीजों, ऐसे होते हैं उपवास प्रार्थना। लेकिन आप खुद सोचें, जो आज हम उपवास रखते हैं, क्या ऐसा उपवास रखते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर खुद ही समझें कि क्या हम ऐसा उपवास करते हैं जैसे उस समय के लोग करते थे। हम कहते तो हैं कि यीशु ने उपवास रखा, योना ने उपवास रखा, उनको आशीषें मिली, लेकिन इनके उपवास करने का तरीका और खुद के उपवास करने के तरीके में आप भेद महसूस कर सकते हैं, इनमें आप अंतर महसूस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बाइबल क्या कहती है? 10 वचन में क्या लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या लिखा? अपनी इच्छा
बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये है खुद को नम्र और दीन रखने से, उपवास रखने से परमेश्वर अपना निर्णय बदल देता है। मेरे अजीजों, इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको समझें कि परमेश्वर ने कहाँ तो उन लोगों को नाश करने की ठानी थी, लेकिन जब बच्चे से लेकर बड़े ने खुद को नम्र और दीन किया, परमेश्वर के चरणों में आ गए, अपने घुटनों पर आ गए और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना निर्णय बदल दिया। ऐसी पावरफुल प्रेयर, ऐसी पावरफुल उपवास प्रार्थना क्या आप लोग आज करते हैं जिससे परमेश्वर अपना निर्णय बदल ले? हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठे और परमेश्वर हमारे जीवनों में समस्याएं लाकर खड़ी कर दें। आपने खुद को नम्र और दीन बनाना है और परमेश्वर के आगे झुकना है। उपवास ऐसे ही उपवास नहीं रखना कि हम उपवास भी रखें और कमियों को भी साथ रखें। हम उपवास ऐसा रखें कि खुद को नम्र और दीन बनाएं। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, जिस दिन उपवास रखना है उसी दिन कमियों को नहीं छोड़ना, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ देना है, ताकि हम परमेश्वर का निर्णय बदलने में सक्षम रहें, परमेश्वर की आवाज़ सुनने में हम सक्षम रहें। परमेश्वर जानता है हमें कि हम किस तरीके से उपवास रखते हैं तो हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलें तो परमेश्वर तो हमारे एक शब्द की दुआ को भी सुन लेता है और हमें आशीष देता है। आज हमने पढ़ा वचनों से कि उपवास कैसे रखें कि हम परमेश्वर के निर्णय को बदल सकें। ये वीडियो दूसरी वीडियो है उपवास के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो हो रहा है उपवास के ऊपर, आप उस वीडियो को भी देखिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जमीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंदा। हम खुद को नम्र और हलीम करते हैं मेरे रब। आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो आज तक संभाला उसके लिए शुक्रगुजार करते हैं मेरे परमेश्वर। आज उन लोगों को आशीष दे प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, वो सच में आपके द्वारा ब्लेसिंग्स पाएं। खुदावंद यीशु, उन लोगों की गांठ को छू ले परमेश्वर, जिनके शरीर में गांठ है खुदावंद यीशु जी, उनके ऊपर अपने पवित्र लहू की बूंदें डाल प्रभु जी, और उस गांठ को जड़ से ख़त्म करते हैं परमेश्वर आपके समर्थी नाम से। खुदावंद यीशु जी, उन रूहों को छू ले जो आज परेशान हैं, दुखी हैं परमेश्वर, उनके हृदय में शांति दे। खुदावंदा जिंदा रब, जो लोग आज कर्ज में डूबे हुए हैं परमेश्वर, उनके ऊपर से कर्ज का बोझ उतार मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप सच में जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंदा यीशु जी, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति इन लोगों के जीवन में आई। इनके गुनाहों को, इनके पापों को माफ़ कर परमेश्वर, और इनके ऊपर अपने आशीषों को उंडेल दे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को छू ले मेरे बाप आसमानी, इनकी समस्याओं को दूर कर मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु, ये जो भी काम करें प्रभु जी, उस काम में इनको जय दिला, इनके घरों में बरकत दे मेरे बाप आसमानी, बीमारियां खत्म कर मेरे खुदावंद। इस वीडियो को सुनते ही प्रभु जी इन्हें चिंगाइयाँ महसूस होने पाए परमेश्वर, इनके काम बनने पाए परमेश्वर, उन बच्चों की शादी कर परमेश्वर जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है परमेश्वर, उनके लिए भी जीवन साथी दे मेरे प्रभु जी। और उन बहनों को भी आशीष दे खुदावंदा जिनके बच्चा नहीं है, उनकी कोख को छू ले मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है, तुम मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। वीडियो के सुनते ही ये समर्थ को महसूस करने पाए मेरे बाप आसमानी। ऐसी आशीष से खुदावंदा जिंदा रब,
आपका जिंदा लहू हर एक जन को छूने पाए परमेश्वर, और उनके जीवनों में नया जीवन भर दे, नई जान भर दे परमेश्वर। ये सब आपकी आत्मा की अगुवाई से चलने पाए। पिताजी, इस छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हमने पढ़ा उपवास के विषय में कि हम कैसे उपवास रखें जिससे हमारी दुआएं परमेश्वर तक पहुंच जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। आप अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर के आशीषों को आप महसूस करेंगे। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।